टू स्टूडेंट सक्सेस बाय JS धंजू। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्लर्क एमसीक्यू सीरीज कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम कंप्यूटर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 4 पार्ट्स क्लर्क एमसीक्यू सीरीज के कर चुके हैं और यह 5th पार्ट है क्लर्क एमसीक्यू सीरीज का। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड। तो कंप्यूटर लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2 दिसंबर। तो कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो कंप्यूटर लिटरेसी डे स्टूडेंट्स में अवेयरनेस के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, सो दैट स्टूडेंट्स डिजिटल इंडिया का सपना पूरा कर सकें। जैसे कि आप सब जानते हो कि कंप्यूटर का यूज हर ऑफिस में होता है, सो स्टूडेंट्स में कंप्यूटर रिलेटेड अवेयरनेस के लिए कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्री विद द मोस्ट कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। तो वो कौन सी कंट्री है जिसके पास नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा है एज कंपेरेटिव टू अदर कंट्रीज? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे हम यूएसए भी बोलते हैं। तो जितने भी कंप्यूटर्स आज तक हुए हैं, मींस कंप्यूटर की जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं, तो वो कहां से स्टार्ट हुई थी? यूएसए से। तो यूएसए के पास मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स हैं वर्ल्ड में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आप सबको एक हैबिट अडॉप्ट करने को बोलूंगा कि कभी भी आपने आज का काम कल पे नहीं डालना। जो इंसान आज का काम कल पे डालता है वह लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकता। अगर आपने यह डिसाइड किया है कि मैंने यह काम कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाना है, तो आप उस काम को कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाओ। इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और आप स्टेप बाय स्टेप सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाओगे। तभी तो कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जो निरंतर चलते हैं, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद हुम इज द टर्म गीगो एसोसिएटेड। तो गीगो की पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इसका आंसर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। तो गीगो की फुल फॉर्म होती है गार्बेज इन गार्बेज आउट। मींस जैसी इनपुट आप कंप्यूटर को दोगे वैसी ही आउटपुट वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर अब आप गेस कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एक्यूरेसी। मींस जिस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी आपको रिजल्ट्स भी उसी के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर कैन बी फाउंड इन डिजिटल क्लॉक। तो डिजिटल क्लॉक में किस तरह का कंप्यूटर पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ अबव। इनमें से कोई भी कंप्यूटर डिजिटल क्लॉक में नहीं पाया जाता। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर बहुत ही तरह से यूज होते हैं। तो डिजिटल क्लॉक में कौन सा कंप्यूटर पाया जाता है? एम्बेडेड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंटेंट्स ऑफ डैश मेमोरी आर डिस्ट्रॉयड व्हेन द कंप्यूटर इज शट डाउन। तो वो कौन सी मेमोरी है जिसका डाटा या कंटेंट्स ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब कंप्यूटर शट डाउन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी क्या होती है? रैम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आपके सामने है रैम। तो रैम में जितना भी डाटा होता है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है जब कंप्यूटर को हम शट डाउन करते हैं। तो इस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जब आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाए या इन बिटवीन लाइट चली जाए। मींस कंप्यूटर से जब भी लाइट चली जाएगी तो ऑटोमेटिकली डाटा जो है वो रैम से लॉस्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके ऑपोजिट होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? जैसे हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क एक परमानेंट मेमोरी है जिसमें डाटा लॉस्ट नहीं होता, तो उसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लॉटर इज
तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्लॉटर है क्या। तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, यस लाइक प्रिंटर, जो कि हमें एज कंपेरेटिव टू प्रिंटर बहुत बड़े बड़े पेजेस पे बड़े बड़े डिजाइन्स को प्रिंट करवाने के लिए यूज किया जाता है। तो इनमें से अगर आप आंसर ढूंढोगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए, एन आउटपुट डिवाइस यूजिंग ड्राइंग्स एंड इट टेक्स टू प्रिपेयर ग्राफिक्स। मींस आर्किटेक्ट्स को जैसे बड़े बड़े डिजाइन्स पेजेस पे बड़े बड़े पेजेस पे प्रिंट्स लेने होते हैं, तो वो किसकी हेल्प से लेते हैं? प्लॉटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर? तो इनमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, असेंबलर। हार्डवेयर क्या होता है? जिसे हम टच कर सके। तो पंच कार्ड, मैग्नेटिक टेप, प्रिंटर, तो इन्हें हम टच कर सकते हैं, लेकिन असेंबलर को हम टच नहीं कर सकते। असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं। तो असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर। तो इनमें से किस कंपनी ने वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, CDC। अच्छा, CDC की फुल फॉर्म क्या होती है? तो CDC की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। तो इसे जनरली सुपर कंप्यूटर माना गया है, जो कि फर्स्ट बनाया गया था। तो CDC 6600 was the world's fastest computer from 1964 to 1969. Next question, who created the first computer mouse? तो सबसे पहले कंप्यूटर माउस को किसने इन्वेंट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डॉगलस एंजलबार्ट। तो ये थे डॉगलस एंजलबार्ट, जिन्होंने ड्यूरिंग 1960s कंप्यूटर माउस को इन्वेंट किया था और इसे पेटेंट किया गया था नवंबर 17, 1970। तो आप सबको पता है कि माउस की हेल्प से GUI ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट होते हैं। तो इट वॉज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ डॉगलस एंजलबार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन द कीबोर्ड। तो फंक्शन कीज कितनी होती हैं कीबोर्ड पे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 12। अच्छा, ये देखिए, ये जो आपको इस कलर में नजर आ रही हैं, ये सारी क्या हैं? फंक्शन कीज, F1 से लेके F12 तक। ऐसे ही बाकी कीज भी आप देख सकते हो, ये सारी यहां पे मेंशन की गई हैं। लेकिन कंप्यूटर में F1 से लेके F12 जो है वो फंक्शन कीज हैं, जो कि अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, VGA इज। तो VGA की फुल फॉर्म यहां पे पूछी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर है वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो आप सबने सुना होगा VGA केबल। तो VGA केबल कौन सी होती है? जो कि आपके मॉनिटर पे डिस्प्ले देने के लिए यूज होती है। तो आपके CPU से जो मॉनिटर तक एक लीड जाती है, तो उसे हम बोलते हैं VGA केबल। तो ये आपके मॉनिटर पे जो डिस्प्ले आती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसीलिए इसे वीडियोग्राफिक एरे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बिट्स आर इन बाइट? तो बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 8 बिट्स। तो बिट्स होती हैं जीरोज एंड 1 की फॉर्म में। तो एक बाइट में होती हैं 8 बिट्स। तो ये एक 1 बिट है, ये 1 बिट है, तो ऐसे ही सारी की सारी 1 बिट्स हैं। तो टोटल 8 बिट्स होती हैं 1 बाइट में। ऐसे ही जो आगे यूनिट्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती हैं। आगे 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स होती हैं। सिमिलरली आगे यूनिट्स बनते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ लिनक्स? तो लिनक्स का कौन सा एलिमेंट नहीं है इनमें से? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डायरेक्टरी। कर्नल, शेल, फाइल सिस्टम, तो ये लाइनेक्स के एलिमेंट्स हैं। तो लाइनेक्स क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो लाइनेक्स एक OS है। OS मींस ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं,
तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पे यूज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कंप्यूटर सिस्टम। तो आप सबको पता है कि कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। तो मैंने अभी अभी बताया, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर नहीं चल सकता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंबल ब्लिंकिंग ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड। तो वो कौन सा सिंबल है जो कि ब्लिंक करता रहता है? तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कर्सर। तो कर्सर एक ऐसा सिंबल है जो कि बार बार ब्लिंक करता रहता है जब हम काम कर रहे होते हैं। तो जहां पे हम काम कर रहे होते हैं वहीं पे कर्सर होता है। जैसे मैं अगर यहां पे काम कर रहा हूं तो कर्सर कुछ इस तरह से यहां पे नजर आएगा। अगर मैं यहां पे काम कर रहा हूं तो कर्सर यहां पे नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड हैट, उबंटू, क्रोमियम एक्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ। तो ये तीनों कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, जैसे आप सब जानते हो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल का है। तो इसी तरह से लिनक्स है जिसमें अलग अलग वर्जन्स आते हैं, उबंटू, फिडोरा, रेड हैट, सेंटोस एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज द प्रोडक्ट ऑफ। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है? तो मैं अभी अभी बता चुका हूं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट का। तो माइक्रोसॉफ्ट के ओनर का नाम भी आपको बताना चाहिए, कौन है? बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हाउ मेनी बिट सिस्टम। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है? जैसे आपने सुना होगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है, 64 बिट का है। जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो वहां से आपको पूछा जाता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट्स का है, उसी के अकॉर्डिंग आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाते हो। जैसे आजकल विंडो 10 या विंडो 11 चल रही है तो उसमें 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, लेकिन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने बिट्स होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 32 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू ऑल द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम गो। तो जितनी भी फाइल्स हम कंप्यूटर से डिलीट करते हैं या फोल्डर्स हम डिलीट करते हैं तो वो कहां पे जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रिसाइकल बिन। तो ये देखिए, ये है एक रिसाइकल बिन। जितनी भी चीजें आप यहां से डिलीट करोगे, जैसे ये देखिए यहां से आपने ये एडमिट कार्ड वाली फाइल डिलीट कर दी तो ये ऑटोमेटिकली कहां पे चली जाएगी? रिसाइकल बिन में। लास्ट क्वेश्चन है लिनक्स से रिलेटेड। तो वो कौन सी डायरेक्टरी है जिसमें प्रोग्राम्स एंड स्पेशल यूटिलिटी फाइल्स होती हैं टू बी एग्जीक्यूटेड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, /div। तो यूटिलिटी फाइल्स जो कि एग्जीक्यूटेबल होती हैं वो होती हैं /div में। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिलता है तो आप स्टूडेंट सक्सेस बाय जेएस धनजू चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करो ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।